चुनाव के लिए रविवार को मतदान हुए थे और बताते चले कि 46% ये मतदान हुए थे और अपने अपने मताधिकार का आम जनता ने प्रयोग किया था। 46% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और पानीपत की नगर निगम को छोड़कर बाकी सभी जगह 2 मार्च को वोटिंग हुई थी, जबकि पानीपत में 9 मार्च को वोट डाले गए। अभी तक आधी से ज्यादा नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा था और ऐसे में सबसे ज्यादा साख बीजेपी की दांव पर लगी थी और एक बार फिर से बीजेपी ने खुद को साबित करके दिखाया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कविता जुड़ी हुई है और ज्यादा जानकारी लेंगे। कविता, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? बहरहाल क्योंकि सोनीपत में भी इस समय जश्न का माहौल है, बीजेपी के वहां से भी मेयर जीती हैं। बिल्कुल जया, आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि जिस तरह से आज बीजेपी की बम्पर जीत हुई है और काफी उम्दा प्रदर्शन निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का रहा है, ऐसे में बीजेपी खेमे में खुशी का माहौल है। सोनीपत में भी जो बीजेपी मेयर प्रत्याशी हैं राजीव जैन, उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी कमल दीवान को एक बड़े मार्जिन 34,749 के मार्जिन से जो है उन्होंने उनको करारी शिकस्त दी है। ऐसे में अब लगातार जो है वो रिजल्ट के बाद से बीजेपी खेमा जो है वो जश्न मना रहा है। जी बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ से राजीव जैन ने ये बम्पर जीत हासिल की है, क्योंकि जिस तरह से देखिए 10 यहाँ पर मेयर सीटें थी जिसमें से 9 पर बीजेपी का कब्जा रहा है, यानी कि एक बार फिर से बीजेपी ने खुद को प्रूव कर दिया। क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो आधी से ज्यादा यहाँ पर जिलों में बीजेपी ही रही है। बिल्कुल जया, देखिए क्योंकि इस बार जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का लगातार जो है वो बीजेपी लीडरशिप की तरफ से मैसेज दिया जा रहा था, लोगों को ये समझाया जा रहा था कि जब छोटी सरकार और बड़ी सरकार मिलकर काम करेगी तो ज्यादा विकास हो पाएगा, और ये मैसेज दिया गया। सोनीपत में भी खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, सोनीपत में उन्होंने प्रचार किया था, खरखोदा में जनसभा की थी, तो निश्चित तौर पर उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया था कि जब छोटी सरकार भी बीजेपी की बनेगी तो शहर की समस्याएं जो हैं वो काफी हद तक उनका समाधान होगा, विकास कार्यों में तेजी आएगी। तो कहीं ना कहीं लोगों ने जो है बीजेपी की नीतियों पर मोहर लगाई और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का जो दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था वो आज दावा हकीकत में साबित हो गया। जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि अगर हम मेयर की बात करें तो 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने बाजी मारी। एक बड़ी यहाँ पर खुशखबरी। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है, यानी कि एक बड़ा झटका कांग्रेस को यहाँ लगा है। बिल्कुल जया, देखिए अभी कुछ देर पहले ही हमने पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन से भी बात की थी। उनका भी यही कहना था कि जिस तरह से लोगों ने पहले लोकसभा चुनाव फिर विधानसभा चुनाव और अब जिस तरह से निकाय चुनाव में बीजेपी को बम्पर आशीर्वाद दिया है, बम्पर वोट करके बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए सोचने की बात है। और जिस तरह से कांग्रेस हाशिए पर जाती हुई दिखाई दे रही है, ये वाकई कांग्रेस के लिए सोचने वाली बात होगी। हालांकि जो सोनीपत से कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे हैं कमल दीवान, उनका ये कहना है कि जो सोनीपत में कांग्रेस की जो हार हुई है, जो उनकी हार हुई है, वो कहीं ना कहीं भीतर घात की वजह से हुई है। क्योंकि जो पार्टी में कुछ लोग ऐसे थे जो कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी को मदद कर रहे थे, और ये भीतर घात की वजह से आज उनकी सोनीपत में जो है हार हुई है। जी बिल्कुल है, क्योंकि कांग्रेस एक बार नहीं कई बार भीतरघात का जो आरोप है वो लगा चुकी है कहीं ना कहीं, और इस वजह से कांग्रेस का कहना है कि हमें नुकसान होता है। बहरहाल क्योंकि कांग्रेस में अभी तक संगठन बन नहीं पाया, नेता विपक्ष चुना नहीं जा चुका है, और अंदर जो अंतःकलह की स्थिति कांग्रेस में साफ तौर से देखने को मिलती है। बिल्कुल जया, देखिए क्योंकि इससे पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे और उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति थी। ज्यादातर जो प्रत्याशी जो हारे थे, जो मैदान में थे और बाद में जो हार गए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं भीतरघात का आरोप लगाया था और अपनी हार का ठीकरा जो है वो भीतरघात पर फोड़ा था। संगठन की कमी भी जरूर हर बार चुनाव में खलती रही है, और इस बार निकाय चुनाव में भी सीधे तौर पर जो कांग्रेस की कमियां रही उसकी वजह से कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर भी जरूर असर इसका पड़ा है और बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है। जी बिल्कुल, इसका असर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। लेकिन कविता, यहाँ पर यह भी एक बड़ा सवाल है कि अब नेक्स्ट स्टेप कांग्रेस का क्या कुछ रहेगा?
बिल्कुल जया, देखिए कांग्रेस को इन नतीजों से सीख लेनी होगी, क्योंकि लगातार जब 3 लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में हालांकि 10 में से 5 सीटों पर जो है कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही और अब निकाय चुनाव में कांग्रेस का जो निराशाजनक प्रदर्शन इसे कहा जा सकता है, तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है अपने संगठन पर ध्यान देने की जरूरत है और कांग्रेस को मजबूती देने की भी जरूरत है, क्योंकि लगातार जो प्रत्याशी हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो इन चुनाव से उनको कहीं ना कहीं मायूसी जरूर हाथ लग रही है। जी बिल्कुल मायूसी जरूर हाथ लग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से किया पूरी मजबूती के साथ अपने ग्राउंड जीरो पर उतर के सभी नेताओं मंत्रियों ने अपने प्रत्याशियों के लिए, उम्मीदवारों के लिए जमकर प्रचार प्रसार किया, तो वहीं कांग्रेस ग्राउंड जीरो से गायब रही है। बिल्कुल जया, देखिए बीजेपी की इसे खासियत ही कहेंगे, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार यही कहते हैं कि बीजेपी की कभी भी किसी भी चुनाव को छोटा चुनाव समझकर चुनाव नहीं लड़ती है। शुरू से ही हर चुनाव की तैयारियां की जाती हैं और शुरू से ही जो पार्टी के जो निचले स्तर से लेकर और जो मुख्य स्तर के नेता हैं, हाईकमान तक जो है वो लगातार प्रचार करते हैं, तो इसका फायदा बीजेपी को होता है। और जिस तरह से निकाय चुनाव में खुद मुख्यमंत्री और पूरी बीजेपी की लीडरशिप प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुटी थी, सोनीपत में भी खुद मुख्यमंत्री आए थे और जो बाकी जो लीडरशिप है बीजेपी की वो लगातार राजीव जैन के लिए प्रचार करते दिखाई दे रही थी, जबकि जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं कमल दीवान, उनके लिए कहीं ना कहीं जो है वो प्रचार में काफी कमी यहाँ पर देखने को मिली। यही वजह है कि राजीव जैन ने जो कमल दीवान है उनको 34,749 वोटों के भारी अंतर से हराया है। जी बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ा अंतर है। चाहे हम सोनीपत की बात कर ले तो 34,700, जैसा कि आपने जिक्र किया। फरीदाबाद में यहाँ पर अगर हराया प्रवीण जोशी ने, उनका जो अंतर रहा है वो तकरीबन 3 लाख मतों का अंतर रहा है, यानी कि एक बड़े गैप से, एक बड़े अंतर से बीजेपी ने अन्य प्रत्याशियों को मात दी है। बिल्कुल जया, देखिए लगातार बीजेपी जब से चुनाव की घोषणा हुई थी उसके बाद से ही लगातार जो है वो प्रचार कर रहे थे और जिस तरह से प्रत्याशियों ने और बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं, चाहे इसमें मुख्यमंत्री की बात हो या दूसरे जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, लगातार वो प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते दिखाई दिए। दिन रात जो पार्टी के जो छोटे पन्ना प्रमुख हैं या छोटे जो कार्यकर्ता हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी के हित के लिए काम करते हुए दिखाई दिए और सभी का एक मत था कि जिस प्रत्याशी को जिताना है वो बीजेपी है, यानी कमल का जो निशान है वो सबके ध्यान में था और यही वजह है कि सबने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और उसका अच्छा परिणाम आज देखने को मिला कि जिस तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार का नारा बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा था, चुनाव में लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा था। खुद मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ और ज्यादा विकास होंगे, तो कहीं ना कहीं ये नारा जो है वो सार्थक होता हुआ अब आज दिखाई दिया है। जी बिल्कुल है, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार की जो कवायद थी बीजेपी की वो अब पूरी हुई है। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए कविता बहुत शुक्रिया आपका।